अच्छा बेटा, जिन्होंने मेरा वो फाइफो वाला लेक्चर देख लिया, जरा जल्दी से मुझे एक चैट पे लिख दें डन। ग्रुप के ऊपर मैंने कहा था ना फाइफो वाला लेक्चर देखिएगा। जल्दी से बताइए, चैट के ऊपर लिखिए अब्दुल राफे, अनुषा, हमजा, हरम, हरीम, हसान अहमद, ईमान, मारिया, सकीना, सारिम। बेटा सब लोग जल्दी से क्विकली। फाइफो वाला लेक्चर कितने लोगों ने देखा है? हरी अप। हरम से डन। और बेटा जल्दी क्विकली मुझे जरा चैट पे बताइएगा, चैट पे बताइएगा। हरी अप, अगर बेटा देख लिया है वो लेक्चर तो डन लिख दें जल्दी से। ओके। अब्दुल राफे, बेटा माइक खोलिएगा जरा अपना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा वो लेक्चर क्यों नहीं देखा जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था? सर असल में क्या कहते हैं, मुझसे मिस हो गया था। मतलब मेरा फोन खराब था, वो अभी सही हो गया आज। मेरी आज हाफ एन आवर की सरदारी से भी क्लास मिस हो गई थी। आज सही हुआ सर अच्छा, फोन। चले फिर आज आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना? ग्रुप में तो ज्वाइन कर लिया ना आपने उसमें? जी जी। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। माइक ऑफ कर लो बेटा। करीम वकार, बेटा इफ यू आर आउट ऑफ द सिटी तो इंटरनेट से ज्वाइन करना होता है बेटा, फिजिकली तो नहीं ज्वाइन करना था। वो तो आप कहीं से भी बैठ के देख सकती है, जिस तरह आप सोशल मीडिया ऑपरेट करते हैं उसी तरह वो फेसबुक के अंदर ही एक ग्रुप है, वो आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी बैठ के देख सकती थी बेटा। सकीना पूरा क्यों नहीं देखा बेटा? अक्टूबर नवंबर की वजह से। बेटा देख लो उसको भी पूरा, मतलब साथ साथ ये भी तो लेके चलना है, वो ठीक है। तो इसीलिए मैं कोर्स आपका स्लोली लेके चल रहा हूँ एटलीस्ट। बहुत सारी चीजें भी अक्टूबर नवंबर के अंदर आप जल्दी से बस ये वाला करोगे ना, फिर इसमें और भी मैं चीजें पढ़ाऊंगा, वो सब अक्टूबर नवंबर में आएंगे। चलो फाइफो लाइफो एफ को तो नहीं है वो लेवल्स में, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें हम जो पढ़ेंगे वो सब अक्टूबर नवंबर में भी आएंगी। अनुषा, बेटा माइक खोलिए अपना। जी सर। आपने लेक्चर क्यों नहीं देखा बेटा? सर असल में हाई इन्फेक्शन हुआ बता। दोनों आए हुए हैं? जी। अच्छा, तो डॉक्टर ने मना किया है क्या स्क्रीन देखने से? नहीं, खाला में डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला था फोन यूज नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा अच्छा, चलो फिर आज देख लोगी आप इसको। जी। ठीक है। ऑल राइट। हमजा सैयद, बेटा आपने क्यों नहीं देखा? ईमान बेटा, being busy in doing some other homework, that is not a valid excuse बेटा। that is not a valid excuse at all। आप जितना भी बिजी हो, दूसरे ये सारे काम करने हैं बेटा, अभी तो आगे ए लेवल और एडवांस हो जाएगा, फिर क्या करेंगी? हमजा सैयद बेटा, दैट्स अगेन नॉट अ वैलिड इशू। लोड्स ऑफ असाइनमेंट दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर ए लेवल्स। तो बेटा ये नहीं करना है आपने कि एक असाइनमेंट के चक्कर के अंदर, ये नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, ठीक है हमजा? ऑल राइट ईमान, आई होप दिस नेवर हैपेंस अगेन। ठीक है, बट जस्ट मेक श्योर दिस डजंट हैपन अगेन, ओके? बेटा ए लेवल्स के अंदर मैंने आपको बताया है कि आप सेम डे पढ़ें तो फिर ही इम्पैक्ट आता है, आप उसको डिले करेंगे बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अच्छा हरम, आपने कर तो लिया, इसको समझ लिया था बेटा हरम सारा? हरम और सैयद सारिम रिजवी, जो आपने असाइनमेंट वो जो लेक्चर देखा था सारा समझ आ गया बेटा? गुड हो गया।
आपके लिए लेक्चर में कुछ इसलिए वहां पे अपलोड कर दिया था कि मैंने कहा कि इंटरनेट के कनेक्शंस के इश्यूज होते हैं, किसी को बिजली के इश्यूज होते हैं, वहां पे रिकॉर्डेड है, तो आप आराम से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकें। तो इसलिए बेटा कुछ इस तरह की चीज हो या कोई भी असाइनमेंट हो, उसको उसी दिन के हिसाब से करना होगा आपको। ओके, हसान अहमद, आपने क्यों नहीं देखा बेटा लेक्चर? सर सैटरडे तक नेट बनता है, जब संडे को खुला तो याद नहीं रहा उस वक्त, सॉरी। बेटा रिमाइंडर्स लगा लिया करें, यू नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? आई होप दिस डजंट हैपन अगेन। यस सर। आज देख लीजिएगा, ठीक है? ओके। ऑल राइट। ईमान फातिमा, ईमान फातिमा ने क्या बताया, देखा है नहीं देखा? ईमान, अच्छा ओके, हो गया, ये बात हो गई ईमान से। नेक्स्ट वी हैव गॉट मारिया नहीं, मारिया नहीं, why didn't you watch that lecture? मारिया, लेक्चर क्यों नहीं देखा बेटा? देख लिया तो बेटा बताना था ना, ठीक है? मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ, जिसने देख लिया बता दे। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक मारिया, आपका ऊपर डन लिखा हुआ है, आई एम सॉरी। ठीक है बेटा, समझ आ गया था मारिया? ऑलराइट, गुड। अहमद पटेल बेटा, समझ आ गया था सारा कुछ? अहमद पटेल समझ आ गया था? गुड, हो गया। अच्छा, सकीना बतूल ने क्या बताया है? सकीना आंसर, अच्छा ठीक है। सकीना आज देख लीजिएगा आप भी, ठीक है? सैयद आशिर अली बेटा, आपने क्यों नहीं देखा लेक्चर? सैयद आशिर अली, सैयद आशिर अली, आपने लेक्चर क्यों नहीं देखा बेटा? जल्दी बताइए, क्विकली क्विकली। सैयद, इसका तो माइक ही नहीं बना हुआ आ रहा है यार, इसको तो आवाज ही नहीं आ रही होगी। सैयद अशर अली, सॉरी बेटा, अगर ये कोई सैयद अशर अली का फ्रेंड है तो इससे बात करें, क्योंकि इनका माइक बना हुआ नहीं आ रहा है, तो इनको तो मेरी आवाज ही नहीं आ रही होगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। फाइफो जो है लेक्चर, काफी सारे बच्चों ने देख लिया, कुछ बच्चों ने नहीं भी देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, और जिन्होंने देख लिया उनको कोई मसला नहीं है, ठीक है? थैंक यू हमजा। सही है। अच्छा, अब जो है हम फाइफो के बाद एफ को करते हैं, ठीक है? So I'm starting the screen sharing. All right, so let's start. तो आपको पता है जो फाइफो के लिए मैंने यही क्वेश्चन करवाया था, यही क्वेश्चन के अंदर हम एफ को भी करेंगे, ठीक है? फाइफो और लाइफो मैंने वहां कवर करवा दी है। लाइफो मैंने आपको बताया था सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने कहा है कि उसकी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए, तो एमसीक्यूज वगैरह में भी थोड़ा बहुत आ जाता है वो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसी के ऊपर हम एफ को भी करेंगे। ओके,
So AFCO stands for average cost, AV stands for average and CO stands for cost. ठीक है? अच्छा, FIFO परपेचुअल भी था और पीरियोडिक भी था। इसी तरह AFCO में भी परपेचुअल भी है और पीरियोडिक भी है। तो बेटा जिस तरह सेम टू सेम FIFO का टेबल बनाया था उसी तरह हम AFCO का भी टेबल बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर परचेजेस का कॉलम, जितनी भी परचेजेस होंगी वो यहाँ रिकॉर्ड होंगी, जितनी भी आपने सेल्स करी होंगी वो यहाँ रिकॉर्ड होंगी, और जितनी आपके पास इन्वेंट्री पीछे बच गई वो यहाँ रिकॉर्ड होगी। तो बेसिकली हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो यही 3 कॉलम जो आपने, टेबल बिल्कुल वैसे ही बनेगा जिस तरह FIFO में बना था, राइट। अच्छा, अब तीनों कॉलम्स के अंदर 3 सब कॉलम्स होंगे। परचेजेस में क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, सेल्स में भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, और बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब जब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं सबसे पहले, तो हमें दी हुई है ओपनिंग इन्वेंट्री 60 यूनिट्स एट द रेट 10। तो देखो इन्वेंट्री ये पहले से मौजूद है, ना हमने खरीदी ना हमने बेची, ठीक है। तो जनवरी 1 डेट डाली हमने, तो बेटा ना हमने परचेज करी है ना हमने सेल करी है, ये पहले से मौजूद है। तो बैलेंस कॉलम में हमने लिख दिया यूनिट्स के अंडर 60 यूनिट्स हैं, ठीक है। रेट क्या है, $10 पर यूनिट का। तो एक यूनिट अगर $10 का है और 60 यूनिट्स हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर ले 60 इंटू 10, ये आ गया 600। तो 600 की कॉस्ट की आपके पास इन्वेंट्री मौजूद थी ऑलरेडी, ठीक है ना। स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जिस तरह FIFO होता है। इसके बाद अगला आइटम क्या है, जनवरी में हमने परचेजिंग करी है 50 यूनिट्स की एट द रेट 11। तो बेटा जनवरी में अब ये परचेजेस के कॉलम में आ जाएगा, 50 यूनिट्स खरीदे, 11 के रेट पे खरीदे, 550 अमाउंट हो गया। कैसे आया, मल्टीप्लाई कर दिया दायरे, ठीक है ना। तो 50 एट द रेट 11 दैट इज 550। तो $550 की हमने परचेजिंग करी है। तो जैसे ही सामान परचेज होगा क्या होगा, वेयर हाउस में चला जाएगा ना। तो वेयर हाउस में इसको बैलेंस कॉलम में दिखा देंगे जी, वेयर हाउस में आ गया। तो 50 यूनिट्स आए एट द रेट 11 आए और अमाउंट बन गया 550। तो जैसे ही आप परचेजिंग करते हैं फौरन से वो चीज बैलेंस कॉलम में ऐड हो जाएगी। सेम इस तरह ही हमने FIFO के अंदर भी किया था। तो स्टार्ट तो इसका बिल्कुल FIFO की तरह ही हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। FIFO में क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपके पास ये पहला बैच था, ये दूसरा बैच है, तो आप पहले इसको सेल करोगे, फर्स्ट सेल पहले बैच से होगी, फिर अगर कुछ बचेगा तो वो फिर सेकंड वाले बैच से सेल करोगे आप। इस तरह से था ना FIFO के अंदर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको बैचेस मिला देने हैं, सारे डब्बे वेयर हाउस में मिला के मिक्स करके रख दोगे। तो अब क्या हो जाएगा, क्वांटिटी टोटल कितनी हो गई, 60 प्लस 50, कितनी हो गई क्वांटिटी, 110। अमाउंट कितनी है, 600 प्लस 550, 1150 की अमाउंट है। अब 1150 को जब आपने 110 से डिवाइड करेंगे तो एक आपके पास एवरेज रेट आ जाएगा। ये सब बैलेंस कॉलम में हो रहा है, ठीक है बेटा। तो अब क्या हुआ, 1150 को हमने $1150 की टोटल कॉस्ट है, हमने डिवाइड किया 110 यूनिट से, तो एक एवरेज कॉस्ट आ जाएगी ना। नाम क्या है मेथड का, एवरेज कॉस्ट, वेयर AV स्टैंड्स फॉर एवरेज, CO स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या आ गई, 10.45 आ रही होगी, लेकिन आपने सिर्फ 10.45 लिख दिया 2 डेसिमल प्लेस तक। अच्छा, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और है कि राउंडिंग एरर ना आए, तो आप क्या करोगे, आप 1150 को डिवाइड जब आपने 110 से किया ना, तो आपके पास जो आंसर है ना 10.454545, उसको आपने कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर कर लिया पूरे कंप्लीट आंसर को, और यहां पर सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस लिख दिया 10.45। तो अब आपके पास एवरेज इन्वेंट्री ये अवेलेबल है। टोटल 110 यूनिट है, कीमत उसकी है 1150, और एवरेज उसकी जो प्राइस बनती है एक यूनिट की, जो कॉस्ट बनती है वो 10.45 बनती है। अब आपने बैचेस नहीं देखने, अब आपके पास ये जो एवरेज आ गया है ना बेटा, ये जो एवरेज आ गया है, बस अब ये जरूरी है एवरेज, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपने मिला लिया सामान। अब आपने यूनिट सेल किए हैं,
सोल्ड आपने कितने यूनिट्स किए? 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $15, यानी कि एक यूनिट आपने $15 का बेचा है। तो बेटा मैंने आपको 5-4 में भी समझाया था कि ये सेलिंग प्राइस हमेशा इग्नोर होती है, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज इग्नोर्ड। इसकी डिटेल मैंने क्यों इग्नोर करते हैं वो 5 वाले लेक्चर में है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो जब आज देखेंगे तो उनको डिटेल पता चल जाएगी कि सेलिंग प्राइस क्यों इग्नोर करते हैं। लेकिन बाहर अभी के लिए समझ लो सेलिंग प्राइस हमेशा इग्नोर होगी। तो हमने क्या किया? 80 यूनिट सेल किए, राइट, और प्राइस हमने ये कर दी इग्नोर, तो मैं काट ही देता हूं उसको। 80 यूनिट बेचे। अब हमारे पास कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल थी? ये पोजीशन थी इन्वेंट्री की हमारे पास 110 यूनिट अवेलेबल है। तो अब इसमें से आप 80 यूनिट देंगे, तो अब क्या करेंगे हम? से कौन सा महीना है? ये मार्च का। तो हमने क्या किया? डेट के कॉलम में मार्च डाला और हम सेल्स के कॉलम में आ गए। कितने यूनिट सेल किए हैं? 80 यूनिट सेल किए हैं। तो बेटा जब 110 में से 80 यूनिट्स बिक जाएंगे, 110 में से 80 यूनिट्स बिक गए, राइट, तो 80 यूनिट्स की वही कॉस्ट आपने लगाई, कॉस्ट पे जाएगा। कॉस्ट कितनी थी एवरेज? 10.45। तो यहाँ पे आपने रेट में वही लिखा, एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 10.45। तो कॉस्ट पर ही स्टॉक इन होगा, कॉस्ट पर ही स्टॉक आउट होगा। अब लिखा तो 10.4, तो 10.4 करेंगे तो आंसर आता है 830। यहां तो डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप 10.45 ही लेंगे जो आपने कंप्लीट फिगर मेमोरी में स्टोर की हुई थी ना, 1150 डिवाइडेड बाय 110, 10.454, वो कंप्लीट मल्टीप्लाई कर आंसर अभी। लेकिन जब यूनिट ज्यादा होंगे ना तो राउंडिंग एरर आएगा, इसलिए जो फुल मेमोरी में फिगर स्टोर की हुई है उसी को हमेशा यूज कीजिएगा। तो 836 की कॉस्ट वाली इन्वेंट्री बेच दी, ये सोल्ड हो गई आपकी, उसकी कॉस्ट प्राइस है सीपी, सीपी इज कॉस्ट प्राइस। तो उसको हमने तो सेल्स है उसको हमने हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करा है। अमाउंट है ना हमेशा सेल्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस, क्योंकि स्टॉक पर कॉस्ट पर ही स्टॉक इन होता है, कॉस्ट पर ही स्टॉक आउट होता है। सेल प्राइस पे क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? 5 वाले लेक्चर देखिएगा, ठीक है। तो ये 110 में से हमने 80 यूनिट्स बेच दिए, तो कितने बचे? जब 110 में से हमने 80 यूनिट्स बेच दिए तो 30 यूनिट्स बचे ना हमारे पास, तो 30 यूनिट्स बचे। क्या एवरेज रेट था? 10.45। अब आप 10.45 को दोबारा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो आंसर आ जाएगा, लेकिन याद रहे 10.45 को नहीं कीजिएगा, पूरे आंसर को, जो फुल आंसर आया था, जो 1150 डिवाइडेड बाय 110 यूनिट का आंसर था 10.454545, जो मेमोरी में स्टोर किया है, उसको आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो गया 313.63 आया, अगेन वही 314 हो गया, ठीक है। तो ये एवरेज आउट कर लेते हैं, और हर को पहले भी बताया था 5 के अंदर सेल से पहले लाइन क्यों आएगी? क्या आपको बैलेंस कैलकुलेट कर, हमने बैलेंस कैलकुलेट किया तो आप देख बनाइए इधर, ये देखो, ये हमने लाइन बनाई, 110 में से 80 चला गया तो 30 बचा, क्योंकि फ्रेश बैलेंस कैलकुलेट करना है ना, तो ऊपर वाला खत्म, अब नया बैलेंस आएगा। ऑलराइट, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। तो बेटा बात ये हो रही थी कि हर सेल से पहले लाइन आती है। आई एम स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग अगेन। ठीक है, तो बेटा हर सेल से पहले लाइन आती है, ठीक है। तो आपने लाइन डाली यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद आपने सेल लेकर न्यू बैलेंस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास बैलेंस आ चुका है 30 का एट द रेट 10.45। ऑलराइट, अब आप क्या करेंगे? अगली ट्रांजैक्शन देखेंगे। अगली ट्रांजैक्शन है मई के महीने में परचेजिंग करी आपने दोबारा 100 यूनिट्स एट द रेट 12।
तो आप क्या करेंगे, परचेजेस के कॉलम में आएंगे, मई का महीना डाला, डेट में 100, ये बन गया 200। जैसे हम बैलेंस में, क्योंकि जैसे ही परचेजिंग करेंगे वेयर हाउस में सामान चला जाएगा ना, तो ये आ गया वेयर हाउस में सामान। और हमने आकर उसको दोबारा सेल किया ना, आपको पता है तो दोबारा ये अमाउंट all right, sorry I got disconnected. ऑलराइट बच्चों, पता नहीं क्यों हो रहा है आज ये बार बार डिस्कनेक्ट, वैसे होता तो नहीं है। अच्छा, तो बेटा मैंने कहा 340 130 प्लस देंगे तो आ रहा है 11.8, ठीक है, इसलिए 11.65। लेकिन जो आंसर आया ना 11462, उस पूरे आंसर को मेमोरी में स्टोर कर लीजिएगा। कैलकुलेट कर लिया ना, अगली ट्रांजैक्शन है सेल की, अगली ट्रांजैक्शन है सेल की, तो सेल की ट्रांजैक्शन तो देखो नीचे लाइन आ ऑलराइट, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड अगेन, पता नहीं क्या हो गया जूम को, 2-4 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो रहा है, बाकी नेट तो सही। एनीवेज, तो बैठने के बाद हम लाइन लगाते हैं, तो नीचे लाइन लगा दी क्योंकि फ्रेश एवरेज कैलकुलेट होगा। अब बेटा हमने 120 यूनिट्स बेचे हैं, अगेन ये सेलिंग प्राइस है, क्या बताया था, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज इग्नोर्ड, 5 वाले में बताया हुआ लेक्चर में, सेलिंग प्राइस इग्नोर हो गई है, मैंने काट दी इसको। सेलिंग
ओके, ऑलराइट बच्चों, सॉरी अगेन डिस्कनेक्ट हुआ, स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग अगेन। तो बेटा 130 में से बेटा हमने 120 यूनिट्स बेचे हैं, तो कितना बचेगा? 10 यूनिट्स। 130 में से 120 यूनिट बेच दिए, 10 यूनिट बचा। क्या एवरेज है? 11.65। यही एवरेज आ गई जो पहले दिखी थी। सो 10 इंटू 11.65 कितना हो गया? 116। ठीक है बेटा, अब आपके पास ये सिचुएशन आ गई है। फिफ्टीन तो परचेज है, और ये परचेज 15। सो सर यूनिट कुछ बाई समझ किए नहीं आ रहा, 15 के आपकी रेट पे, आवाज नहीं मल्टीप्लाई आ किया रही है। 1050 की अमाउंट आ गई। मेरी आवाज ब्रेक ज्यादा हो रही है? जी सर, बहुत हो ओके रही है। बेटा, क्या सर सबके थोड़ी देर पास से मेरी कट रही आवाज है बहुत ब्रेक हो ज्यादा। रही है? अच्छा, सर थोड़ी शुरू देर में भी? से, हाँ 10-15 मिनट से हो रही है। 10-15 मिनट से हो रही है? अच्छा, शुरू से कुछ समझ में नहीं आया? नहीं मतलब पूरा शुरू से बेटा नहीं। उसी वक्त बता देते ना, मैं दोबारा से। सर शुरू से नहीं, काफी देर से मतलब नहीं आया। अच्छा ये बताओ। अच्छा ईमान, बिल्कुल शुरू से समझ में नहीं आया या बीच से समझ में नहीं आया? कब से आवाज ब्रेक हो रही है? अच्छा, 15 मिनट से ब्रेक हो रही है। ईमान, आपको समझ नहीं आया क्या? नंबर बस अभी आया या अराउंड 15 मिनट से? ठीक है, बीच में ब्रेक हुई है। शुरू का तो समझ में आया है ना ईमान? ईमान, शुरू का तो समझ में आया है ना? बेटा जब आवाज ब्रेक होना शुरू हुआ करे ना, तो माइक पे बता दिया करो। हमजा सैयद मिनट से स्क्रीन, कंबर अब्बास कह रहे हैं स्क्रीन ब्लर आ रही है। बेटा सबके पास स्क्रीन ब्लर आ रही है? नहीं सर, स्क्रीन सही है बिल्कुल। कंबर अब्बास, स्क्रीन आपके पास फिर ब्लर होगी बेटा जब किसी एक बच्चे के पास भी सही आ रही है ना, इसका मतलब है बेटा आपका नेट का इशू है। अच्छा अच्छा बच्चों, जरा मुझे बताओ, 15 मिनट से आवाज ब्रेक हो रही है। देखो मैं दोबारा, मुझे माइक पे बताना है। अब ये जो जी मैंने सर, आपकी आवाज बार बार पूरा ब्रेक हो आपके रही है। सामने यहाँ तक बताया है, एक्चुअली अभी भी ब्रेक हो रही है आवाज? जी सर। अच्छा, अभी भी ब्रेक हो रही है आवाज? जी सर। अच्छा ओके। अच्छा, 15 मिनट से जब से आवाज खराब होती है। थैंक यू। अच्छा अच्छा, अभी सही हुई आवाज? नहीं सर। नहीं सर, बीच बीच में ब्रेक होती है और मतलब बहुत फिर ब्रेक हो के आती है। अभी ब्रेक? अच्छा, अभी स्क्रीन शेयरिंग रोक दी है। अब आ रही है सही आवाज? बेटा अब आ रही है सही आवाज? स्क्रीन शेयरिंग रोकने से फर्क पड़ा? जी सर, अब सही आ रही है। अच्छा, यानी कि स्क्रीन शेयरिंग जब करते हैं तब सही नहीं आ रही। एक सेकंड बेटा, जरा मैं इसकी सेटिंग्स वगैरह देख लूं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे।
अच्छा बेटा, आप बताइएगा, आवाज सही है? बेटा आवाज सही आ रही है अब? जी सर। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी अभी सही आती है या नहीं। जी बेटा, अब आ रही है आवाज सही? जी सर। जी। गुड हो गया। अच्छा बेटा, अब मैं सर फिर से कटने शुरू हो गई है आवाज। ये जी सर, वापस कट रही है आवाज। तो मैंने दूर लगा दिया, समझ आ जाए बहुत ज्यादा? सर बिल्कुल आप फिर इनऑडिबल हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं, बीच में बिल्कुल गायब हो। सर कुछ समझ आ जाती है कुछ हद तक, और कुछ होती है जो बिल्कुल ही समझ नहीं आती। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अभी इसमें से यहाँ में समझ कहाँ तक आया है आपको? आप कह रहे हैं ना 15 मिनट से आवाज कट रही है, तो जनवरी का हो गया था, मार्च का हो गया था, मई का हो गया था, मतलब कहाँ पे से आगे समझ में नहीं आया अभी तक? कहाँ तक समझ आ गया आपको? सर वैसे तो सारा फीफो वाला ही है, तो यहाँ तक ये 130 का जो है ना, मई के बाद तक, वहां तक मुझे समझ आ गया था। अच्छा यहाँ तक आपको समझ आ गया है। बेटा जरा अब बाकी लोग भी कुछ जरा माइक पे कंफर्म कर दें, 130 तक समझ आया है, इससे पहले का समझ में आया है क्या? कहाँ तक आया है समझ? 130 तक आ गया। 130 तक आ गया। तो बेटा जरा और भी लोग कंफर्म कर लें 130 तक समझ आ गया, फिर मैं आगे का दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। सर मार्च से दोबारा करवा दें। यस सर, मार्च से दोबारा करा दें, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा बच्चों जो लोग कह रहे हैं मार्च से दोबारा करा दें, यहाँ तक समझ में आ गया ना 110 तक? तो जी सर, यहाँ तक एवरेज क्लियर है। कैसे निकाला था और ये 110, ये समझ यहाँ तक क्लियर है, ठीक हो गया। अच्छा ये ऊपर आप देखें सवाल, इसको मिटा दूं थोड़ा सा चीजों को लेकर। सर फिर आवाज आपकी कट रही है। अच्छा बेटा आप देखो, मार्च के अंदर हमारी सोरी, बेटा सबके पास ब्रेक हो रही है आवाज? अभी हुई थी सर वैसे। सर ये बीच में हुई थी दोबारा से। अब सही हो गई? जी सर, ठीक अब है। सही है। अच्छा बेटा मार्च के महीने में हमने 80 यूनिट सेल किए हैं, ठीक हो गया। मार्च के महीने में हमने 80 यूनिट सेल किए हैं ये। अच्छा किस प्राइस पर बेचे हैं वो हमने इग्नोर कर देनी है, सेलिंग प्राइस को हमेशा हम इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? फाइफो वाले लेक्चर में इसका रीजन मौजूद है, नहीं देखा तो बेटा आज देख लेना, लेकिन अभी के लिए ये समझो जब आप ये टेबल बना रहे होंगे ना तो सेलिंग प्राइस इग्नोर करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमेशा सेलिंग प्राइस इग्नोर कर दी जाती है। तो सेलिंग प्राइस इसकी यहाँ पे दी हुई थी, ये दी हुई थी 15 पर यूनिट की, लेकिन क्योंकि इग्नोर कर दें तो मैंने हटा दिया। सही है। अब बेटा हमने 80 यूनिट्स बेचने हैं, तो सिचुएशन क्या है हमारे पास? सिचुएशन ये है कि हमारे पास 110 यूनिट्स पड़े हुए हैं, इसी में से 80 बेचोगे ना, तो 80 यूनिट्स ये बेचे हमने। किस रेट पर? क्या एवरेज था? 10.45। 80 को 10.45 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 836, ठीक है। अब 110 में से हम 80 यूनिट्स बेच चुके हैं, तो कितने यूनिट्स बचे? 110 में से 80 निकाल दो, 30 यूनिट्स बचे। तो 30 यूनिट्स बच गए, रेट वही है 10.45 का, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 314 का। ठीक है बेटा? जी बेटा, जिनको समझ नहीं बात समझ आ गई या दोबारा बताऊं बेटा? माइक पे बताना बेटा, चैट नहीं है अभी मेरे। जी सर, समझ आ गई। जी किसी और ने भी पूछा था मार्क्स का, दोबारा से बता दे बेटा जरा, मुझे माइक पे बता दें वो कौन सा आप थे? जी सर आगे। आ गया समझ, ठीक है।
ओके, गुड हो गया। ठीक है बेटा, माइक आवाज खराब, बहुत ज्यादा खराब हो रही है, नहीं समझ में आ रहा तो फौरन से माइक पे बताना मुझे। ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन। अगली ट्रांजैक्शन है मे की। मे में हमने परचेजिंग करी है 100 यूनिट्स एट द रेट 12। तो मई के महीने में परचेज के कॉलम में 100 रेट किया, परचेज करेंगे तो जिस तरह जनवरी में किया था, परचेज करते ही बैलेंस में एड अप हो जाएगा 100 एट द रेट 1200। अब अगली ट्रांजेक्शन सर फिर से कटना शुरू हो गई, अब बहुत ज्यादा हो रही है। बेटा सबके पास ज्यादा पास जी सर। माइक पे बताना बेटा, चैट पे नहीं लिखना। सर अभी बीच सर में अब गायब सही ही हो हो गई? गई थी आपकी ओके, आवाज, लेकिन अब सही हो गई है। अब सही हो गई, ठीक है। तो बेटा ये 30 तक तो ऑल क्लियर है ना? ये 30 यस। अब मई में करी है 100 यूनिट्स परचेज किए हैं, ऊपर देखिएगा सवाल में एट द रेट 12। तो परचेज के कॉलम में 100 एट द रेट 12 कितना बना 1200। जैसे ही परचेज वैसे ही ये सेम अमाउंट उठ बैलेंस के कॉलम में आ, तो 100 एट द रेट 1200 ये बैलेंस अब एवरेज निकालते हैं जैसे पहले सीखा। सर आपने बैलेंस में रेट वाले कॉलम में 1200 लिखा हुआ है। एवरेज है नहीं बेटे, 12.00 लिखा हुआ है, ये देखो इधर भी हमने रेट वाले कॉलम में 12 ओके। और ये 12 निकालेंगे टोटल अमाउंट 130। अब क्या करोगे, दोबारा डिवाइड कर दो 1514 को डिवाइड 130 यूनिट्स, एवरेज आ रहा है 65 का। ये बच्चों ओके के पास 12 से एवरेज 9 लाख दोबारा कैलकुलेट होगा। एवरेज कैसे निकाला है हमने, 5 4 3 2 1। अब बेटा एवरेज निकालने के बाद अब अगली ट्रांजैक्शन सेल की है ना, तो कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, 120 यूनिट्स बेच रहे हैं। तो अगस्त के महीने में हमने 120 यूनिट सेल करने हैं, तो रेट वही होगा 11.65 वाला। सो 120 यूनिट्स एट द रेट 11.65 मल्टीप्लाई किया 98 आ गया, हमने बेच दिए। तो 130 में से 120 यूनिट्स हमने सेल कर दिए हैं, तो कितने यूनिट बचे, 10 यूनिट बचे। रेट वही है 11.65 वाला, हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 116। ठीक हो गया बेटा?
अब ये नया बैलेंस आ गया है, पुराना वाला बैलेंस भूल जाओ अब। तो ये कहानी है अब हमारे सामने। अगली ट्रांजैक्शन क्या है? ये यूनिट्स तो बेटा 70 यूनिट्स एट द रेट 15, 70 यूनिट्स एट द रेट 15, राइट? तो ये बना 1050। जैसे ही परचेज होगा बैलेंस कॉलम में ऐड हो जाएगा 70 यूनिट्स एट द रेट 15, 1050। अब अगली ट्रांजैक्शन दोबारा परचेज की है तो बैलेंस ही निकालेंगे अभी। जब अगली ट्रांजैक्शन सेल की होगी ना तब बैलेंस निकालना होगा। तो परचेजिंग करी 40 यूनिट की 16 के रेट पर, 40 यूनिट्स परचेज किया 16 के रेट पे 640, फॉरन बैलेंस में आ गया 40 यूनिट्स एट द रेट 16, 640। अब अगली ट्रांजैक्शन सेल की है तो दोबारा से नया बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो चले नया बैलेंस निकालते हैं। पहले जरा मैं ये चीजें मिटा दूं। तो ये सिचुएशन है हमारे सामने, राइट? अब बेटा दोबारा से एवरेज निकालना है, सारी अमाउंट्स प्लस कर दो। अगेन 116 प्लस 1050 प्लस 640, अमाउंट आ गया 1806 का। क्वांटिटी 10 प्लस 70 प्लस 40, क्वांटिटी आ गई 120 की। एवरेज कैसे निकालोगे? 1806 डिवाइडेड बाय 120, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा 15.05 का। इस एवरेज निकलेगा टोटल अमाउंट एवरेज सर आवाज फिर से कट रही है बहुत ज्यादा। की तरह नहीं है और सब व्याप। अच्छा ये समझ आया आपको? ये एवरेज समझ आ गया ना बेटा? ये आवाज कट रही है तो बताएं बच्चों। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा बहुत कट रही है, एक सेकेंड। जी अभी सही हुई बेटा? बेटा आप सही है? जी सर। जी ठीक है ठीक है। अभी ये जो मैंने लास्ट एवरेज निकाला था 120 यूनिट्स का 15.05 पर, ये समझ आ गया था बेटा बच्चों को? जरा माइक पे बताना। सर आखिरी मुझे वाला जो नहीं आया था। एवरेज। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दोबारा ऐसे बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ, इंशाल्लाह भी सही होगा। ये परचेजिंग तो समझ आ गया ना? जैसे ही परचेज हुआ बैलेंस में आ गया। जी वो क्लियर है। बस अब एवरेज वैसे ही निकलेगा जिस तरह पहले निकला है। सारी अमाउंट्स प्लस कर दो, अमाउंट आ गई 1806। सारी क्वांटिटीज ऐड कर दो तो क्वांटिटी आ गई 120। अब एवरेज रेट कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो एवरेज रेट निकल आया 15.05 का। समझ आ गया बेटा? जी सर क्लियर है, थैंक यू। यू आर वेलकम। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बस ऑलमोस्ट डन होने वाला है। 5 4 3 2 1। अब बेटा एवरेज आ गया ना? एवरेज निकाल के दोबारा नीचे लाइन नजर आ रही होगी आपको। ये नीचे लाइन क्यों आई? क्योंकि नया बैलेंस दोबारा आएगा। सोल्ड कितने किए हमने? 50 यूनिट बेच दिए बेटा। अब 120 में से जब 50 यूनिट बेचोगे तो रेट तो वही आएगा जो लास्ट एवरेज है 15.05 का। तो बेटा
15.05 का ये जो एवरेज है ये इधर आ गया, तो 50 यूनिट 15.05 वाले बेच दिए, मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, अमाउंट आ गया 753। अब 120 में से हमने 50 यूनिट बेच दिए, तो क्या बचा बैलेंस? 70 यूनिट्स। फाइफो में भी देखो 70 यूनिट्स ही जवाब आ रहा था, तो यूनिट्स में जवाब यही आएगा, अमाउंट अलग होगी क्योंकि उसमें तरीका अलग था फाइफो लाइफो में, और एफओ का तरीका अलग है। तो 70 यूनिट बचे हैं किस एवरेज के? 15.05। तो 70 को मल्टीप्लाई करें 15.05 से, आंसर आ गया 1053। तो एफको के हिसाब से हमारी इन्वेंट्री का ये आंसर है कि 70 यूनिट बचे हैं और उसकी कॉस्ट प्राइस बनती है 1053। तो यहां पर बेटा हमारा ये परपेचुअल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूं जी, एक सेकेंड बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे सॉल्यूशन का। 5 4 3 2 1। अच्छा बच्चों, अब मैं आ रहा हूं चैट के ऊपर वापस, स्क्रीन शेयरिंग मैंने रोक दी है अभी। मुझे सब बच्चे बताओ बेटा समझ में आ गया, और जो चीज नहीं समझ में आई दोबारा पूछो बेटा, कोई मसला नहीं, आई विल एक्सप्लेन अगेन। चैट पे बताना सब लोग, ओके या क्लियर लिख दो अगर समझ आ गया तो, और अगर कोई चीज रिपीट करवानी है नहीं समझ आई तो वो पूछ लो बेटा दोबारा से। सब लोग बेटा क्विकली जल्दी से, आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन, जल्दी जल्दी बेटा जवाब दे। दो तीन बच्चे रह गए बेटा, बता दें जरा जल्दी से क्विकली, जल्दी जल्दी बच्चों, एक दो बच्चे रह गए और। बेटा जिन्होंने जवाब नहीं दिया, एक दो नहीं बल्कि ज्यादा ही बच्चे हैं बेटा, जल्दी जल्दी आंसर करें, बताइए समझ आ गया या नहीं समझ आया तो मुझसे पूछें क्या समझ में नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन। चैट पे बताइएगा बेटा। हरीम, हरीम बेटा आपने बताया नहीं, समझ आ गया? सर जब भी नए सेल्स की एंट्री आती है तो आपको नया बैलेंस बनेगा अगर सेल्स की एंट्री आने वाली हो। जी, हर सेल से पहले फ्रेश बैलेंस निकालना पड़ेगा एवरेज निकालकर। समझ आ गया बेटा? हरीम समझ आ गया? और भी कुछ? ठीक है, अभी भी तीन चार बच्चे बाकी हैं बेटा, मैं नाम ना चेक करके नहीं बोलना चाह रहा हूँ, खुद से बता दो। नहीं समझ में आया बेटा दोबारा पूछो, कोई मसला नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा। बिलाल राणा बेटा समझ आ गया? बिलाल राणा, नवीरा खान, आपका जवाब नहीं आया बेटा। बिलाल राणा, नवीरा खान, बिलाल राणा, नवीरा खान, कैन यू हियर मी? बेटा जरा बता दिया करो, एक एक का मुझे पूछना पड़ता है ऐसे। नवीरा, नवीरा बेटा बताइएगा समझ आ गया? नवीरा, कंबर, अब्बास, सकीना, बतूल, आप तीनों का जवाब नहीं आया है। नवीरा, कंबर, अब्बास, सकीना, बतूल, बेटा चैट पे लिख के बताइए बेटा, नहीं समझ आया तो पूछिए दोबारा, वरना समझ आ गया तो ओके का मैसेज लिख दीजिए।
ठीक है, सॉरी, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट बच्चों, एक आखिरी छोटी सी बात रह गई है, वो भी जरा बता दूं आपको। 2 मिनट लूंगा बस और आपके। अच्छा बच्चों, अब देखना, ये था परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी कि रिकॉर्ड कीपिंग आपकी कंटिन्यूअस है। जैसी ट्रांजैक्शन हो रही है आप टेबल में अपडेट कर रहे हो, परचेज को भी अपडेट कर रहे हो, सेल को भी अपडेट कर रहे हो। तो जिस तरह फाइफो में देखा था उसी तरह एफको के अंदर भी पीरियोडिक है। अच्छा, एक तो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल वैसी बनाएंगे जिस तरह हमने फाइफो में बनाई थी। तो इनकम स्टेटमेंट समझने के लिए फाइफो जरूर देखिएगा, ठीक है बेटा। सेम वैसी इनकम स्टेटमेंट, सेल्स की वही वैल्यू है, परचेजेस की वही वैल्यू है, ओपनिंग इन्वेंट्री की वही वैल्यू है। बस ये क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे नई चीज आ गई है। तो 1053 की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, राइट। तो उसके बाद आप सर प्लस फीफो में क्या 3440 पीरियोडिक था? माइनस 1053। अभी फीफो का पीरियोडिक वहां पे बताया हुआ नहीं है क्या मैंने लेक्चर में? सिर्फ इनकम स्टेटमेंट है सर, मतलब पीरियोडिक से क्या मुराद है आपकी? पीरियोडिक वाला मेथड नहीं बताया हुआ मैंने वहां पे? टेबल में पीरियोडिक नहीं बताया था बेटा, ये वाला मैंने लेक्चर के अंदर। ये है बेटा, जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा है। नहीं सर, जब आपने लाइफो स्टार्ट किया था तब मैंने बंद कर दिया था, उस वक्त तक तो ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं पीरियोडिक एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में, कोई मसला नहीं है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलो फिर पीरियोडिक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बता दूंगा, अभी तो टाइम पूरा हो गया है। इसकी इसकी पिक्चर ले लो। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री चेंज हुई है, सेल्स परचेज ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे आई, फाइफो का लेक्चर देखिएगा। बस क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे अब 1053 है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आके ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये हमने इनकम स्टेटमेंट बना दी है, ठीक है बेटा। दैट्स इट। अब इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं पीरियोडिक बताऊंगा आपको, फाइफो का भी पीरियोडिक और एफको का भी पीरियोडिक। मैं एक दफा देखूं उस लेक्चर में, पता नहीं है या नहीं पीरियोडिक। अगर उस लेक्चर में पीरियोडिक है तो वहां कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर एफको का पीरियोडिक बताना पड़ेगा, वरना सबका पीरियोडिक मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन तक सारा देख लीजिएगा बेटा, वो फाइफो वाला दोबारा से रिकॉर्डेड लेक्चर है। आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने दिया था, इतने दिन गुजर जाने के बाद भी कुछ बच्चों ने नहीं देखा है, तो बेटा उसको कंप्लीट देख लीजिएगा, ठीक है। चलें, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। किसी ने कोई सवाल पूछना तो आई एम स्टिल हियर बेटा। कोई सवाल अगर है बेटा तो आई एम स्टिल हियर।
चले ठीक है बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।